हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जितने भी एरीज साइन है यानी कि मेष राशि, उनके लिए जो जुलाई मंथ का जो मंथ है वो क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, किस तरफ आपको फोकस करना है, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अब आपको ये देखना कैसे, देखिए आप सन साइन और मून साइन दोनों से ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को बिना किसी देरी के। तो पहला जो हम देखेंगे एरी साइन, वो ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ में, ठीक है। या फिर जुलाई मंथ का आपका एनर्जी का जो मोटिव है या एनर्जी किस तरफ शिफ्ट आपको करनी चाहिए। अगर उस तरफ नहीं है तो हमें एक हल्की सी हिंट मिलेगी, गो डीपर। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ओके एरीज, तो सबसे पहला जो मैसेज आया है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपके लिए आया है कि आपको जाना है गो डीपर। जुलाई का मंथ जो आपके लिए है वो रहेगा रिसर्च पे। रिसर्च कीजिए किसी भी एरिया को लेकर, लव लाइफ हो गई या आपका करियर हो गया। अगर आपको कोई करियर पाथ सेलेक्ट करना है, नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। यानी जुलाई का मंथ आपको कह रहा है कि केवल सरफेस में रहकर चीज़ों को नहीं देखना है। अगर किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो उसको खाली ऊपरी ऊपरी सतह से मत देखिए, आप डीप जाइए। आप ये देखिए कि ये पर्सन कितना पोटेंशियल है मेरे साथ, कितना आपकी कंपैटिबिलिटी आ रही है क्या। ऐसे नहीं करना कि ओके देख लेंगे बाद में, नो, डेंजर हो जाएगा। क्योंकि स्कॉर्पियन एनर्जी जो होती है वो थोड़ी मिस्टीरियस भी होती है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है और आपको जानना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इस समय कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आए जुलाई मंथ में। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप इसको ऐसे ले लोगे, ओहो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो नेगेटिव हो जाएगा। बट आप कहोगे कि ओके मुझे कोई बड़ा नुकसान होता है उससे पहले ही मुझे चीज़ें पहले पता लग गई, तो वही पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको मैं चाहूँगी कि मेरी प्यारी डिवाइन सोल फैमिली इसको पॉजिटिव लें, ठीक है, जब भी आपकी चीज़ें आपके सामने आए। तो सबसे पहला जो मैसेज, ओपनिंग मैसेज है वो ये है कि आपको जुलाई मंथ में कुछ भी करने से पहले रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है। ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ऐसे ही किसी चीज़ को यूं ही नहीं कर देना। ओके, अब टैरो से देख लेते हैं कि ऑल ओवर जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और मेरे साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। देखते हैं कि जुलाई का मंथ आपको क्या दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, ओके, और क्या आपके लिए वो लेकर आ रहा है। थैंक यू एंजल, प्लीज़ हमें बताइए मेष राशि एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके थैंक यू। एक कार्ड और लेते हैं फिर मैं आपके डिकोड करती हूँ। अंत भला सब भला, 9 ऑफ कप, जुपिटर की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, ठीक है। चलिए पहले धीरे धीरे जाते हैं, एकदम से लास्ट में नहीं जाते। तो ब्यूटीफुल एरीज सोल, आपके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में या फिर किसी भी स्टक सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में, उससे आप फ्री हो रहे हो। और इसके लिए कोई मैजिक नहीं हो रहा है, ये आप खुद कर रहे हो और खुद करोगे भी, क्योंकि ऑलरेडी आप फायर साइन हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। और एक ना क्वालिटी है आपके अंदर, अगर आपने नोटिस किया होगा ये साइन, कि ज़्यादा समय तक आप किसी चीज़ पे रह नहीं सकते हैं। ये कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है। पॉजिटिव तब होता है कि अगर कोई दुख आया या कोई तकलीफ आई तो यस आप उसके साथ जितना रहना चाहिए आप उतना ही रहते हो, फिर कहते हो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, आगे बढ़ो। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो ये स्टक एनर्जी ना आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक रह लिया। आप स्टक थे किसी जगह पे, हो सकता है अपने विचारों में स्टक थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख पा रहे थे जिस तरीके से वो थी। कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं चाह रहे थे, पर विज़न ब्लर हो रहा था, ठीक है। आप कंफर्ट जोन में चले गए थे, चाह नहीं रहे थे पर फिर भी चले गए थे। ओके, आप एक्शन ओरिएंटेड होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपके इमोशंस जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं थे। या तो कभी आप हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी मतलब इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं हंसने रोने का मतलब ही, कभी आपको लगता था कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, कभी लगता था अरे नई चीज़ें तो और ख़राब हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे आपके यहाँ पे दिख रही है, ये है। तो फाइनली आप इससे निकल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि जितना भी बैड कर्मा था वो रिलीज़ हो चुका है। अब आप लाइफ के न्यू फेज़ की तरफ जा रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसी बात की बात करते हैं कि जो कर्म का पहिया है वो घूम रहा है, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि वो दुनिया घूमे या आपका कुछ था इस प्रकार से, तो वो चीज़ भी आपकी मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है जुलाई मंथ में। आप नींव रख दोगे इस चीज़ की, अगर नहीं भी हो पाता है बट नींव आपकी रख ली जाएगी। साथ में आप एक गुड मैनिफेस्टर बन रहे हो। ये जो जुलाई का मंथ है ना, ये आपको प्रोवाइड करवा रहा है कि जो आप सोचोगे वो आप बन जाओगे, जो आप चाहोगे वो आप बन जाओगे। ऐसी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही ये जुलाई का मंथ आपको अवसर देगा उस चीज़ का जिसको आप काफ़ी समय से देख रहे थे। मतलब आपका जो विजडम आपके पास था या जो भी आपके पास टैलेंट थे उसको दिखाने का आपको मौका मिलेगा। और ये ना आपको बहुत काम, सूदिंग और बहुत ही मतलब
एक अच्छा महसूस कराएगा। अब जो नेगेटिव सिनेरियो थे कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, एक कंप्लीशन की एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो ये जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे कहना चाहूँगी इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और अपनी एनर्जी को देखिएगा, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइएगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या जुलाई का मंथ आपको दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा मेरी इस राशि, नेगेटिविटी अपने मन में बिल्कुल नहीं लानी है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बता रही हूँ आपको। डोर टू स्प्लिट, अगर किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप हो तो वहाँ से भी आपको गुड रिजल्ट मिल सकते हैं। स्टोन बॉर्निंग से ये मुझे पता लग रहा है कि कुछ नेगेटिव मत सोचना, ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना। साथ ही अगर कुछ चीज़ें अगर आपकी हो भी ना तो घबराना मत। कुछ अगर लगे आपको कि कुछ चीज़ छूट रही है तो घबराना मत उस चीज़ से, क्योंकि जो ये सब है ये इसलिए हो रहा है कि आप एक नए फेज़ में जा सको, क्योंकि आप न्यू फेज़ की तरफ जा रहे हो। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप चेंज हो रहे हो, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल लग रहे हो, वो चीज़ आपकी हो रही है। जो आपके पर्सनल मैटर थे उसमें काफ़ी आपका सुधार होगा। अगर फैमिली को लेकर या खुद को भी लेकर कोई इश्यूज़ थे तो वो सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। डोर टू स्पिरिट से बिल्कुल आपके रास्ते खुल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गाइडेड है, मतलब परमात्मा का आशीर्वाद जो कहते हैं ना वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। जो प्रेयर आपने की है वो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। आइए देखते हैं कि जुलाई के मंथ में आपका फोकस किस तरफ रहने वाला है, या आपको अपना फोकस किस तरफ करना चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं, किस स्थान पे आपका ध्यान देना चाहिए। आइए देख लेते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। 12th हाउस इज़ द एरिया ऑफ लाइफ ओवरवेलमिंग ग्रेटर कॉज ऑफ पावर। 12th और लास्ट हाउस होता है बर्थ चार्ट में, इसको मोक्ष का भी स्थान कहते हैं। देखिए, मोक्ष हमेशा मरने के बाद नहीं मिलता है कि आप सोचो ओहो कहीं मैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मोक्ष का मतलब यहाँ पे कई तरीके से है। जैसे एक मोक्ष तो हो गया कि हाँ वो आत्मा जो है वो एक दूसरे लैम में चली गई, एक पाथवे से चली गई, एक सेकंड पोर्टल से वो दूसरे, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है ना, हमारी जो सोल होती है उसकी लेयर होती है, लेयर समझिए कि लेवल होता है, D1 D2 D3 ऐसे होता है। तो आप जब नेक्स्ट लेवल में चले जाती है सोल, जैसे अभी हम ह्यूमन फॉर्म में है तो इससे आप स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हो। इस बहुत पूरा इसके ऊपर बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा ये सब्जेक्ट है, आप पढ़िएगा अगर आपको कभी अवसर मिले तो आपकी जो सोल है ना उसने इतना कुछ सीख लिया, या इतना कुछ सीख ली अभी तक की जो सीख थी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बैड कर्मा था, ये निकल चुका है, तो वो है आपका लेवल अप हो रहा है, आपका स्पिरिट का लेवल अप हो रहा है। तो मोक्ष का मतलब यही है। 12th हाउस आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया। व्हील ऑफ फॉर्चून भी बात करता है एक साइकिल के कंप्लीट होने का, यहाँ पे भी वही, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे व्यक्ति को अपना लाइफ पर्पस पता चलता है। ठीक है, मोक्ष की एनर्जी, जब आपको ना अगर किसी से कोई समस्या थी या किसी ने व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा किया ना, तो आप उसको ऐसे नहीं देखोगे, आप उसको ऐसे देखोगे कि इसने जो भी मेरे साथ किया ना उसमें मेरा ही फ़ायदा हुआ। हो सकता है आपको भी ये बात अजीब सी लगे, बट जुलाई मंथ के एंड तक आपको ये चीज़ खुद समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब आप खुद को और सामने वाले को किसी नेगेटिव एनर्जी से नहीं देखोगे, आप सबको पॉजिटिव, अगर मैं कहूँ कि आप सब में परमात्मा देखने वाले हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है और ये बहुत पॉजिटिव है। अब ये मत कहिएगा कि ये तो संन्यास वाली एनर्जी होगी, बिल्कुल नहीं है। संन्यास इज़ अ डिफरेंट थिंग, और मोक्ष समझना या खुद को स्वयं को समझना ये ह्यूमन को उसका राइट है। अगर मैं कहूँ ये हमारा ड्यूटी है, ये हमें सीखनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है जहाँ पे जो जुलाई का मंथ है वो आपको मटेरियलिस्टिक गेन तो दे ही रहा है, बट आपका स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ टोटो स्पिरिट भी यही बता रहा है। ठीक है, तो मोक्ष का कुछ आपका रहेगा तो देखिएगा उस चीज़ को। ठीक है, आइए यहाँ से लव ऑरेकल से भी देख लेते हैं, क्योंकि लव लाइफ में स्पेसिफिकली जुलाई मंथ में कोई हलचल महसूस होती है या फिर क्या आपके लिए है, जो भी प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, कमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक में चाहते हो तो वो भी मुझे बताइएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पहला है रोमांटिक फीलिंग। ओके, तो अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि आपकी लाइफ में लव नहीं है, आप थोड़े नीरस हो गए हो, जैसे 12th हाउस से एकदम मोक्ष की बात आ गई, नहीं है, उसी को समझिएगा कि साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो न्यू साइकिल में आपकी रोमांटिक फीलिंग मतलब कोई रोमांटिक पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये रोमांच जो होता है ना हमेशा किसी पर्सन के लिए नहीं होता। हो सकता है आप किसी ब्यूटीफुल जगह में जाएं कि आपको इतना पीस महसूस हो, इतना अच्छा लगे कि आप कहो कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है यू डिज़र्व लव। तो अगर मन में कोई भी डाउट नहीं रखना कि मेरे लिए लव है कि नहीं है, मैं लवेबल हूँ नहीं हूँ, आपके लिए एकदम क्लियर मैसेज है, यू डिज़र्व लव। तो आपको लव मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कभी भी मिले। जुलाई मंथ में हो सकता है आपको दिख जाए, मिल जाए, और अगर जुलाई मंथ में नहीं भी है तो उसकी फाउंडेशन दिखेगी। बट आपको क्या करना है, आपको खुद से बहुत प्यार करना है, सेल्फ केयर। आइए यहाँ से एक मैसेज देख लेते हैं कि डिवाइन आपको या एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और फिर आपकी जो रीडिंग है उसे हम टर्मिनेट करेंगे। ओके, मैनिफेस्टिंग मिरेकल, डबल कंफर्मेशन है, मैजिशियन एंड आर्कएंजल ओरियन।
आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हो, मैनिफेस्टर बन रहे हो। जुलाई मंथ में जो भी सोचेगा सोच समझ के सोचेगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको एक काम करना चाहिए, जब नाइट अगर आपके पास टाइम हो, नाइट मतलब जब ना आसमान में तारे आ जाएं, उनसे जुड़िए। स्टार्स की एनर्जी मुझे दिख रही है कि स्टार से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अपने थर्ड चक्रा पे काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ना जुलाई मंथ में ना अपनी लाइफ में मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हो। बिलीव कीजिए कि यू आर अ मिरेकल। आप खुद एक क्या हो, मैजिक हो। तो उसको आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। और मैनिफेस्टिंग मिरेकल से मतलब यही है कि अपनी लाइफ को मैजिकल समझो और उसको अट्रैक्ट करो, ठीक है। ओके एरीज, ये थी आपकी जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।